हेलो वेलकम टू गाइडली। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एलआईसी असिस्टेंट की लेटेस्ट सैलरी स्लिप आफ्टर वेज रिवीजन। ये पहली सैलरी स्लिप रहेगी। एलआईसी का जो वेज रिवीजन है अभी थोड़े दिन पहले सेटल हुआ है। इसके बाद मई मंथ की जो सैलरी स्लिप है वो सबसे पहली है, वो आपके सामने अभी दिखाई जाएगी। तो अब हम इस वीडियो में लेटेस्ट सैलरी देखेंगे, साथ ही में अगर आप न्यू ज्वाइन करते अभी तो आपकी क्या सैलरी स्लिप रहेगी वो भी डिटेल में देखते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। ये जो एम्प्लॉय है वो 2020 में जो बैच थी उसमें इन्होंने ज्वाइन किया था। तो इनकी क्या सैलरी स्लिप है वो देख लेते हैं। इसके बाद आप न्यू ज्वाइन करते हैं तो अभी के हिसाब से आपकी क्या सैलरी रहेगी वो भी देखेंगे। तो चलिए डिटेल में इसको देख लेते हैं। मंथ ऑफ मे 5 मई, यहाँ पे पांचवा मंथ मतलब मई मंथ 2024 की सैलरी स्लिप है। बेसिक पे इनका देख सकते हैं, असिस्टेंट इनका डेजिग्नेशन है। बेसिक पे इनका देख सकते हैं 54,345 इनका बेसिक पे है। अगर आप न्यू ज्वाइन करते हैं तो क्या बेसिक रहेगा मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। कार्डर स्पेशल अलाउंस इनको मिलता है 4,000 रुपीज़। टेक एग्जाम यहाँ पे अलाउंस 915 रुपीज़ मिल रही है। डियरनेस अलाउंस है वो 5902 इनको मिल रहा है। एच इनको 4420 मिलेंगे। सीसीए इनको क्या मिल रहा है, जो सिटी कंपलसरी अलाउंस है वो 1358 मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे 1200 रुपीज़ मिल रहा है। टोटल इनकी ग्रोस सैलरी ग्रोस अर्निंग्स क्या हो जाते हैं, 72,141.98 रुपीज़ इनकी ग्रोस सैलरी हो जाती है। इसके बाद डिडक्शन मतलब देख लेते हैं। एनपीएस का यहाँ पे 6076 रुपीज़ यहाँ पे एनपीएस डिडक्शन हुआ है। जो आपका बेसिक होता है और डीए होता है इन दोनों को मिलाकर जो एनपीएस दोनों को प्लस करने के बाद जो जितना अमाउंट बनता है वो एनपीएस में आपका कट होता है। साथ ही में एलआईसी भी अपनी ओर से इतना ही एनपीएस अकाउंट में डालती है आपके। इनकम टैक्स इनका यहाँ पे 2100 रुपीज़। इसके बाद मेडिक्लेम के लिए 309 रुपीज़। न्यू जीआई स्कीम के लिए 97। इसके बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इनका 1000 है और जो आपका जीएस प्रीमियम है वो 1755। इनके जो डिडक्शन है उसमें आपके अगर न्यू ज्वाइन करते हैं तो आपके इस डिडक्शन इससे कम हो गए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करवा रखी है ऑलरेडी। तो इनका डिडक्शन 12,761 रुपीज़ हो रहा है। तो नेट सैलरी इनकी अकाउंट में इन दोनों को यहाँ पे ग्रोस में से डिडक्शन माइनस करने के बाद डायरेक्टली अकाउंट में इतनी क्रेडिट होती है। साथ ही में और क्या मिलता है, तो आपका जो सोडेक्सो कूपन हो गया या आपके न्यूज़पेपर टेलीफोन अलाउंस वो सारे मंथली अलाउंसेस, साथ ही में जो ईयरली अलाउंस है या आपके जो एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो सब मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी मंथली निकालने जाएंगे तो 80,000 यहाँ पे आपको पड़ेगी। और इन हैंड आपके अकाउंट में आने वाली सैलरी 65,000 से 70,000 रहेगी न्यू ज्वाइन करने पर। अब देखिए न्यू ज्वाइन करने पर क्या क्या यहाँ पे डिफरेंस आता है वो आप देख लेते हैं। तो आपका असिस्टेंट का पे स्केल जो नया रिवाइज हुआ है वो 38,700 से स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे आगे के इंक्रीमेंट लगते जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रेजेंटली न्यू असिस्टेंट बेसिक स्टार्ट जो आपके 38,700 रुपीज़ है। साथ ही में उनको दो और इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो आपके जो ग्रेजुएशन अलाउंस है, ग्रेजुएशन जो कंप्लीट कर लिया था ऑलरेडी और जो क्लर्क में अभी है असिस्टेंट में है, उनका यहाँ पे बेसिक पे 43,460 रुपीज़ हो जाता है। बट अगर आपका जो नया नोटिफिकेशन अब आएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन, उनका जो बेसिक है वो 38,700 ही रहेगा। इनको यहाँ पे ग्रेजुएशन का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अब जो ये ऑलरेडी वेज रिवीजन सर्कुलर में इन्होंने मेंशन किया था। तो आपकी नई न्यू ज्वाइन करने पर बेसिक पे 38,700 रहेगी एलआईसी असिस्टेंट में। और जो डियरनेस अलाउंस जो अभी हमने सैलरी देखी उस हिसाब से डीए इनका कितना बन रहा था, 9.96% आपका नया डीए बन रहा था। एचआरए आपका बेसिक पे जो थी उसका 8%, सीसी आपका 2.5% ऑफ बेसिक पे। तो डीए जो आपका है वो बेसिक पे मिलता है, कार्डर स्पेशल अलाउंस टेक्निकल एग्जाम अलाउंस पे मिलता है और एचआरए है वो बेसिक पे और टेक्निकल एग्जाम पे आपको मिलता है। तो ये थी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एलआईसी असिस्टेंट सैलरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।